ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक खुर्द तहसील के 18 ग्रामों की उन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे घरों से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर सकती। ये कहानी है सफलता की ओर बढ़ते कदमों की। ये कहानी है प्रोजेक्ट उदय की। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील में नेशनल हाईवे नंबर 3 से लगे हुए विंड साइड चांदगढ़ के आसपास के 18 ग्रामों के पहाड़ी टीलेनुमा क्षेत्र को उदय प्रोजेक्ट की शुरुआत एवं कार्य क्षेत्र के लिए चुना गया। दुग्ध व्यवसाय एक कारगर व्यवसाय है जिसमें बेहतर प्रबंधन के साथ साथ कम समय में ही अच्छी सफलता अर्जित की जा सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एवं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में CLP इंडिया व सीमेंस गमेसा विंड फार्म कंपनी ने संस्था आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति के साथ मिलकर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत थीम उदय के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया। उदय प्रोजेक्ट की परिकल्पना ही ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का विकास करना है। इस हेतु संबंधित ग्रामों में महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाना, जिनका मुख्य उद्देश्य डेयरी गतिविधि यानी कि पशुपालन कर दुग्ध व्यवसाय के माध्यम से आय अर्जित करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समूह की महिलाओं के द्वारा दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना, प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन कर अपने फेडरेशन के नाम से मिल्क प्रोडक्ट बनाकर शहर एवं देश स्तर पर ख्याति प्राप्त करना है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन अधिकतम महिलाओं की दिनचर्या का भाग था। जब संस्था ने इन महिलाओं के साथ विचार विमर्श किया कि आप आगे जाकर अपने विकास के लिए क्या करना चाहेंगी, तब इन महिलाओं ने इसी प्रक्रिया को व्यवसाय में बदलने में रुचि दिखाई और इसी के आधार पर प्रोजेक्ट उदय का उद्भव हुआ। आज महिला उदय फेडरेशन के माध्यम से इसके व्यवस्थापन एवं संचालन में जुड़ी हुई हैं। महिलाएं फेडरेशन की प्रगति के लिए विचार विमर्श कर निर्णय ले रही हैं एवं स्वयं को सक्षम बनाने के लिए सतत प्रयास में लगी हुई हैं। उदय प्रोजेक्ट प्रारंभ करने से पूर्व शासकीय विभाग व संबंधित बैंक के साथ भी समन्वय किया गया। प्रारंभ में बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया कि यहाँ के समस्त ग्रामवासी डिफॉल्टर पाए गए हैं, अतः इन्हें पुनः लोन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। संस्था के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी क्षेत्र को परियोजना की दृष्टि से उचित माना। अंततः बैंक ने भी संस्था के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर क्रेडिट लिंकेज शुरू किया। सर्वप्रथम परियोजना के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति द्वारा संबंधित ग्रामीणों को परियोजना से जोड़ने के लिए ग्राम का सर्वे, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन PRA किया गया। तत्पश्चात मूल्यांकन आधार पर महिलाओं की निरंतर बैठक आयोजित कर उन्हें परियोजना के उद्देश्य से अवगत कराया गया। ग्रामीण महिलाएं वर्षों से पशुपालन का कार्य करती आ रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्था के अनुभवी स्टाफ द्वारा सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कार्यक्रम की सर्वे जानकारी के विश्लेषण के आधार पर पशुपालक परिवारों को पशुपालन की बेहतर तकनीक एवं उचित पशु प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण दिया जाने लगा। संस्था द्वारा सुनिश्चित किया गया कि समय समय पर पशु विशेषज्ञ के माध्यम से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके एवं शासकीय विभाग के सहयोग से पशुओं के लिए हेल्थ कैंप आयोजित कर उन्हें आवश्यक टीके लगाए जा सके। पशुओं के उपचार हेतु समय पर डॉक्टर एवं दवाई की उपलब्धता के लिए ग्राम स्तर पर गो सेवक के नाम से एक अनुभवी एनिमेटर नियुक्त किया गया। आसरा लोक कल्याण समिति द्वारा जिले के टोंक विकास खंड के 18 ग्रामों में प्रोजेक्ट उदय के तहत महिलाओं के समूह संचालित किए जा रहे हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर कार्य कर रहे हैं। उसका मैंने स्वयं क्षेत्र में जाके भ्रमण किया और महिलाओं की रुचि को देखते हुए उन संचालित समूहों के ग्रामों में पशुपालन विभाग द्वारा विशेष शिविर आयोजित किए गए ताकि पशुपालन के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनके पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा
एवं नस्ल सुधार का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से परियोजना से जुड़ती चली गई। समूह की मासिक बचत शुरू की गई। उन्हें बैंक से जोड़ना शुरू किया गया। खुद की बचत का उपयोग आजीविका गतिविधि पूर्ण करने हेतु पशु खरीदने के लिए किया जाने लगा एवं महिलाएं अपने घरों से निकलकर परियोजना से जुड़कर समूह की शक्ति बनी और समूह के माध्यम से आजीविका की ओर अग्रणी हुई। पूर्व में बहुत से लोग कर्ज में भी डूबे हुए थे। कुछ दूध व्यापारी उन्हें एक मुश्त पैसा देकर साल भर दूध अपने यहाँ लेते थे, जिससे न तो वसा की सही गणना होती थी और न ही हितग्राही को पूरा पैसा मिल पाता था। इस समस्या के निदान के लिए संस्था द्वारा बैंक अधिकारी को समूह बैठक में सम्मिलित किया गया। ग्रेडिंग करवाई गई। तत्पश्चात इच्छुक समूह सदस्यों को ऋण के पैसों से गाय एवं भैंस पालन करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण दिलवाकर जोड़ा गया एवं नियमित रूप से लोन की रीपेमेंट किश्त जमा करने का क्रम भी बनाया गया। प्रोजेक्ट उदय के सभी ग्रामों में महिलाओं का चयन कर उदय दुग्ध संकलन केंद्र समिति बनाकर दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर सभी महिलाएं दूध एकत्रित कर संकलित दूध को बाजार में विक्रय हेतु भेजने लगी। स्वयं के केंद्र होने से उन्हें दूध का उचित मूल्य एवं वसा की गणना कर समय पर सही भुगतान मिल सका। परियोजना के उद्देश्य अनुरूप CLP इंडिया, सीमेंस गमेसा कंपनी एवं संस्था आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति द्वारा समस्त ग्राम से अग्रणी निपुण सदस्यों का चयन कर सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत उदय महिला सेवा समिति के नाम से पंजीकरण करवाया गया, जिसके माध्यम से इस परियोजना का सतत विकास संभव हो सके। मावा का चल रहा है तो कितना अच्छा काम हुआ। मतलब अपन अपने दूध को आगे तक के ले जा सकते हैं, अपने प्रोडक्टों को और आगे तक ले जा सकते हैं और मतलब सभी महिलाएं इकट्ठा होकर अपन उनको सबको थोड़ा वो कर सकते हैं कि दूध अपनी डेयरी पे दे सभी लोग। फेडरेशन के सदस्यों को कार्य संचालन हेतु प्रोजेक्ट के माध्यम से अमूल डेयरी आणंद गुजरात ले जाया गया। प्रोजेक्ट उदय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा अन्य शासकीय विभागों जैसे नाबार्ड, पशुपालन विभाग, NRLM विभाग, बैंक आदि अन्य विभागों से सहयोग लिया जाने लगा। फेडरेशन बनने के पश्चात फेडरेशन ने बाजार सर्वे करना शुरू किया एवं स्वयं के 2 आउटलेट दुग्ध विक्रय केंद्र क्रमशः देवास व टोंक खुर्द में स्थापित किए, जहां से नियमित प्रति विक्रय केंद्र 100 लीटर दूध एवं दूध उत्पाद बिकने लगे। समय पर आउटलेट केंद्र तक दूध ले जाने के लिए फेडरेशन द्वारा लोन देकर वैन सुविधा उपलब्ध करवाई गई। पशुपालकों को वर्ष भर हरे चारे की समस्या का सामना भी करना पड़ता था। उसके लिए परियोजना के कृषि विशेषज्ञ द्वारा उन्हें नेपियर घास, अजोला घास इत्यादि द्वारा खाद्य प्रबंधन की जानकारी दी गई और समस्या का निदान किया गया, जिससे अब वे वर्ष भर पशुओं को हरा चारा खिला पाते हैं। आसरा CLP गमीसा कंपनी से सर हमने भैंस ली लोन से और एक भैंस ली, एक से हमने मुनाफा कमाया और 4 भैंस करी और हमारी डेयरी है गमीसा की, उसमें दूध नापे और ये हरा घास लचका वगैरह ये बोए और ये शुक्ला में मिलाकर काट के लाखे और 25 और 30 का बीच में हमारा 1 महीना को हफ्ता हो, 1 महीना का मिले 25-30 हज़ार। तो अभी हम कितना 11,500 की किस्त भर दा और इनके खड़ी वड़ी खवाई दा और 2-4 हज़ार हमारा दाड़की का निकली जाए। पशुओं के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु संस्था के कृषि विशेषज्ञ महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करवा रहे हैं, जिससे पशुपालक अपने खेतों में जैविक खाद का उपयोग कर सकें। साथ ही गौमूत्र का उपयोग कर कीटनाशक बनाना भी सिखाया जा रहा है। जिस पशुपालक के पास खेती नहीं है, उनके यहाँ बनाया गया वर्मी खाद बाजार में गार्डन के लिए बेचा जाने लगा है। इसके साथ ही पशुपालक महिलाओं के यहाँ किचन गार्डन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे इनके परिवार को पौष्टिक एवं ताजी सब्जी निरंतर मिल सके
एवं अतिरिक्त सब्जियां बाजार में बेचकर उससे भी आय में वृद्धि करने लगे। आसरा समूह गमीसा से संस्था से ये सब बीज दिया हुआ था, तो में हमने सब्जी, ये पानी आने था तो थोड़ी बहुत सब्जी हमने लगाई ली थी। हमने ये आलू लगाई है, बैंगन लगाया है, मिर्ची लगाई और मेथी भी लगाई है, थोड़ी सी लहसुन भी लगाई, पालक भी लगाई है। कोई ले मिले तो उनके बेची भी था, नहीं भी ले तो फिर हम अड़ोस पड़ोस में भी दे दा। अभी तक की प्रोग्रेस देखते हुए कि महिलाएं मिल्क अपना कलेक्ट कर रही है, डायरेक्ट सेल कर रही है। इसके बाद अब जब लास्ट फेज पे हमको जाना है तो हमारा जो फाइनल का जो प्लानिंग है, महिलाओं ने फाइनल प्लानिंग पे भी काम करना शुरू कर दिया कि महिलाएं अब अपना खुद का मावा बनाने लगी है। मावा बना के डायरेक्ट अब कस्टमर को सेल करने लगी है। वो प्रोसेसिंग यूनिट का पर्पस उनका बाई प्रोडक्ट बनना, बाई प्रोडक्ट में उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इसी प्रकार अब महिलाएं आने समय उदय के ब्रांड के साथ पनीर बनाना, क्रीम बनाना, इनका खुद का अपना दही बनाना, घी इनका खुद का प्रोडक्ट होना, ये सारे प्रोडक्ट पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। और इनका खुद बहुत जल्दी भविष्य में इनका खुद का चिलिंग सेंटर तो होगा ही, इनकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन यूनिट भी इनकी खुद की होगी। ऐसी पूरी इस प्रोजेक्ट में हमें उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन आत्मनिर्भर ग्रामीण महिलाओं के सफलता की ओर बढ़ते कदमों की आहट, उदय परियोजना की सफलता की कहानी। जब से CLP, आसरा और ये गमीसा कंपनी आई है, इसके लिए बहुत मेहनत करी। 6 समूह बनाए, कम से कम 60-72 लेडीज उनको जोड़ा। धीरे धीरे करके हमारी 35-36 हज़ार मतलब इकट्ठा हुआ महीने का। फिर हमें लोन मिला, उस लोन के द्वारा हमने गाय भैंस वगैरह लाए। सो डेयरी खोली हमने, डेयरी के द्वारा हम दूध देते हैं सभी को। जो बचत रहती है वो लेडीज हम सब जो भी बचत वो बांट लेते हैं। मैं आराधना समूह से जुड़ी हुई हूँ। पहले बचत नहीं करती थी, अब बचत होने लगी है। 12 जने हैं हम, उससे हमने सबसे इकट्ठे पैसे करे हैं और वो सब मिलके हम मतलब भैंस लाए हैं। उस भैंस से मतलब हमने दूध नापा है, उससे बहुत बचत हुई है और दूध का फेड भी अच्छा निकल रहा है। हमारे मतलब 3000 रुपये कमाई हो रही है। 18 दुग्ध संकलन केंद्र, प्रतिदिन 1500 लीटर दूध, 2 आउटलेट देवास और टोंक खुर्द, 2000 महिलाओं के साथ 146 SHG का गठन, स्व सहायता समूह की लगभग 39,37,064 रुपए बचत, ICICI बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से 74 SHG का क्रेडिट लिंकेज, बैंक द्वारा अब तक 93,29,000 रुपए का ऋण संवितरण। उदय प्रोजेक्ट के 90 SHG के लिए नाबार्ड ई शक्ति से 2,04,150 की वित्तीय सहायता। LEDP परियोजना नाबार्ड से उदय SHG के लिए 6,81,900 रुपए की वित्तीय सहायता। शासकीय पशु चिकित्सा विभाग के समन्वय से अब तक 108 पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 100 SHG द्वारा अजोला घास, वर्मी कंपोस्ट और किचन गार्डन को अपनाया। 18 में से 10 दुग्ध संकलन केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित। पिछले 3 वर्षों में 943 पशु बढ़े और अब हमारे पास 4,531 पशु हैं। उदय महिला सेवा समिति का गठन, जिसका प्रतिवर्ष अनुमानित टर्नओवर 1 करोड़ रुपए। टोंक खुर्द की महिलाओं का आत्मविश्वास, प्रोजेक्ट उदय।